तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर देश की हिफाजत में तैनात हमारे कुछ बेफिक्र जवान, कोई अपने घर से आई चिट्ठी को बार बार पढ़ रहा था, कोई साथी के साथ हंसते हुए चाय की चुस्की ले रहा था, तो कोई दूर अपने होने वाले बच्चे के ख्वाबों में खोया था। सरहद पर सब शांत था, एक अजीब सा सुकून था। लेकिन इस खामोशी के साए में कोई चुपचाप सरहद की लकीरें लांघ रहा था। हमारे जवान इस बात से अनजान थे कि यह सुकून पीठ पर होने वाले एक अनजाने वार से पहले की आखिरी सांस है। के खाने की बहुत याद आ रही है ना। इस बार घर जाऊंगा ना तो सबसे पहले उनके हाथ के पराठे खाऊंगा। कोई ना पाजी, तुसी तो कुछ ही दिनों में घर जा ही रहे हो, फिर दबा के खाना। पता है, मेरे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। सोचा बेटा होगा तो वीर और बेटी हुई तो धीर नाम रखूंगा। वाह बेटे, नाम भी फौलाद है, बिल्कुल तेरी तरह। जा उठा ले, लगता है खुशखबरी आ गई। हेलो बेटा, अरे सुन, घर में लक्ष्मी आई है, बिल्कुल तुझ पर गई है। एक एक नक्श बिल्कुल तेरे जैसा है। बस अब तू जल्दी से घर आ जा। धोखे के उस वार से पल भर में सब खामोश हो गया। जिन्हें संभलने का मौका तक न मिला, वो वीर उसी बर्फीली जमीन पर बेजान पड़े थे। द्रास और बटालिक की वो अजेय चोटियां, टाइगर हिल, टोलोलिंग और पॉइंट 4,875 आज दुश्मन के कब्जे में थी। और इन सब से अनजान कहीं दूर उनका परिवार उनके लौटने की तैयारियां कर रहा था। अरे किसी भी वक्त पहुंच जाएगा मेरा जवान बेटा। तैयारी हुई कि नहीं? ढोल ताशों के साथ स्वागत करूंगा उसका। मम्मी, पापा आने वाले हैं, आप इसीलिए सज रही हो ना? माँ, तुम मेरे लिए तो इतना कुछ करती नहीं, बस भैया के लिए लजीज पकवान बनाती रहो। चुप कर, इतने दिनों बाद मेरा लाडला घर आ रहा है, कुछ ही दिन तो रुकता है, उसके पसंद का सब कुछ बनाकर रखूंगी। अरे जा देख, बेल बजी है, लगता है आ गया मेरा बच्चा।
तेरा कर्ज चुकाया है, कभी दुश्मन के आगे तेरी जमीन पे लूंगा फिर मैं जन्म तक फिर बोल पाऊं वंदे मातरम। जो तू न था करते थे हम बातें तेरी यादों से महकी हुई मेरी सभी राहें तेरी यादों से जाने कैसे फिर से नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म दिल ही ना माने फिर। आगे जो रास्ता है वो सीधा मौत की तरफ जाता है। ऊपर दुश्मन बंकर बनाकर बैठा है और हम नीचे। उन्होंने हमारे दोस्तों को मारा है, हमारे भाइयों की लाशें भेजी हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किसकी जमीन पर कदम रखा है। आज कोई समझौता नहीं, आज सिर्फ एक ही हुक्म है, ऊपर चढ़ो और जो सामने आए उसे खत्म करो। भले सांस टूटे मगर तिरंगा हाथ से न छूटे। आज या तो हम उस चोटी पर अपना झंडा फहराएंगे या फिर उस मिट्टी में सदा के लिए सो जाएंगे। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो हो तैयार? करोगे एक अपना जीत अपनी बोलो तुझे माता की तुझे माता की तुझे माता की।
ये लड़ाई और खून खराबा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हट जा, मेरे बच्चे हैं, मैं आगे जाऊंगा। का ये परचम और हवा में लहराता ये तिरंगा, ये सिर्फ एक फतह नहीं, उन अजेय वीरों के अटूट हौसले का जवाब है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। कैप्टन अनुज नैयर, जिनकी अभी सगाई हुई थी, अपनी मंगेतर की अंगूठी जेब में रखकर शहीद हो गए। मेजर पद्मपाणि आचार्य, जो अपनी नन्ही बेटी का चेहरा भी न देख सके, खत में लिख गए थे, पापा, घर आने वाले नए मेहमान का ख्याल रखना। और कप्तान विक्रम बत्रा, जो वीर गति से ठीक पहले अपने साथी को बचाते हुए कह गए, तू हट जा, तेरे बच्चे हैं, मैं आगे जाऊंगा। आज जो हम अपने घरों में चैन की सांस लेते हैं, वो इन्हीं अमर शहीदों के खून और उनके परिवारों की बिलखती खामोशियों की बदौलत है। कारगिल के इन सभी अनाम शूरवीरों को हमारा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।